अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेक्चर 44 ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। और इस लेक्चर में हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे। एक तो रिसर्च रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है और दूसरा एप्लीकेशंस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। तो देखें, जो रिसर्च रिपोर्ट है ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है और एक एविडेंस होता है कि आपने कोई रिसर्च प्रोजेक्ट कंडक्ट किया है, जिसमें इसकी डिटेल्स होती हैं, रिसर्च प्रॉब्लम होती है, फिर रिसर्च का डिज़ाइन, कैसे इसे कंडक्ट किया गया, इसकी मेथडोलॉजी क्या थी, इसकी टारगेट पॉपुलेशन कौन थी, किस तरीके से डेटा को कलेक्ट किया गया और एनालिसिस किए गए, किस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो इसमें हमें मिली और रिसर्च टीम ने क्या रिकमेंडेशंस दी हैं। फिर इन रिकमेंडेशंस को मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करती है और डिसीजन मेकिंग का जो मकसद होता है वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। तो यूँ रिसर्च जो है वो हमें मदद देती है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, लेकिन उसके लिए एक रिसर्च रिपोर्ट का होना ज़रूरी होता है। हम पहले डिस्कस करेंगे कि एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है और इसका जो सबसे पहला हिस्सा है उसे प्रेफेटरी पार्ट कहा जाता है, जिसमें टाइटल पेज होता है और उसके बाद लेटर ऑफ ट्रांसमिटल होता है। लेटर ऑफ ट्रांसमिटल जो है ये प्रोजेक्ट के बाद रिसर्चर अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको लिखता है, जिसमें इस प्रोजेक्ट के बारे में उस रिसर्चर का एक्सपीरियंस कैसा रहा वो बताता है। फिर वो जो फ्यूचर इम्प्लीकेशंस हैं इस रिसर्च की उसके बारे में बताता है। उसकी एप्लीकेशंस किस तरीके से हो सकती हैं उसके बारे में बात करता है। तो कई तरह की इन्फॉर्मेशन वो उसमें देते हैं। और इसी तरह लेटर ऑफ ऑथराइजेशन है, जब क्लाइंट कंपनी ने रिसर्च कंपनी को या इंडिविजुअल रिसर्चर को ये प्रोजेक्ट हैंड ओवर किया था, तो ये एक फॉर्मल लेटर होता है जो कि ये बताता है कि कंपनी बाकायदा ये प्रोजेक्ट जो है वो असाइन कर रही है फ़लाँ बंदे को या फ़लाँ कंपनी को, ताकि वो इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर सके। फिर टेबल ऑफ कंटेंट है और एग्जेक्टिव समरी है। इसके बाद उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट की मेन बॉडी होती है जिसमें ज़्यादा डिटेल्स पाई जाती हैं, जैसे इंट्रोडक्शन है, उस प्रॉब्लम का बैकग्राउंड है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, रिसर्च का डिज़ाइन और मेथोडोलॉजी क्या थी, उसमें कौन से टाइप जो है वो डिज़ाइन की अप्लाई की गई, डेटा कलेक्शन कैसे की गई, सेकेंडरी सोर्सेज को कैसे यूज़ किया गया, प्राइमरी डेटा कलेक्शन कैसे हुई, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया गया, सैम्पलिंग की टेक्निक्स क्या थी और फील्ड वर्क कैसे किया गया। ये तमाम डिटेल्स जो आप प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं उसको बाकायदा राइट अप में जो है वो लाया जाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के जो आखिरी सेक्शंस हैं उसमें एक तो डेटा एनालिसिस होता है, जिसमें रिजल्ट्स, लिमिटेशंस, कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशंस दी जाती हैं। फिर रेफरेंसेस होते हैं और अगर कोई सप्लीमेंट्री पार्ट यानी अपेंडिसेस वगैरह हों तो वो भी रिपोर्ट में शामिल कर दिए जाते हैं। इस लेक्चर के दूसरे सेक्शन में हम बात करेंगे मार्केटिंग रिसर्च की एप्लीकेशंस क्या हैं, इसकी नीड और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो यहाँ पर आप देखें कि मार्केटिंग रिसर्च की जो एप्लीकेशंस हैं वो आपको मार्केटिंग के हर एरिया में नज़र आ रही हैं, जैसे प्राइसिंग है, ब्रांडिंग है, पोजीशनिंग है, सेगमेंटेशन एंड टारगेट मार्केट सिलेक्शन है, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, एनवायरमेंटल एनालिसिस हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, मार्केटिंग इंटेलिजेंस है, बिज़नेस टू बिज़नेस में इसकी एप्लीकेशन है, फिर रिटेल मैनेजमेंट में है, पब्लिक रिलेशंस में है, कंज्यूमर बिहेवियर में है, कस्टमर वैल्यू के लिए इसकी इम्पोर्टेंस है, सेल्स मैनेजमेंट के लिए है, मार्केटिंग कम्युनिकेशन के लिए है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमें मार्केटिंग रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी। इंटरनेशनल मार्केटिंग में तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं मार्केटिंग रिसर्च की। उसके बाद कंपेटिटिव एनालिसिस के लिए हमें मार्केटिंग रिसर्च करना पड़ती है, मार्केट के एनालिसिस के लिए भी मार्केटिंग रिसर्च की जाती है। तो ओवरऑल आप देखें कि मार्केटिंग का शायद ही कोई एरिया होगा जहाँ पे मार्केटिंग रिसर्च अप्लाई नहीं होती, उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो अगली स्लाइड्स में हम डिटेल से देखते हैं कि हर एरिया में इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, लेकिन उससे पहले नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि मार्केटिंग रिसर्च की इम्पोर्टेंस और नीड क्या है।
मार्केटिंग की जो डेफिनेशन है यही हमें मार्केटिंग रिसर्च की इम्पोर्टेंस के बारे में भी बताती है, और ना सिर्फ बताती है बल्कि मार्केटिंग रिसर्च के बगैर जो मार्केटिंग का फंक्शन है वो मुकम्मल हो ही नहीं सकता। अगर हम डेफिनेशन देखें तो ब्रीफ डेफिनेशन है मीटिंग कस्टमर्स नीड्स प्रॉफिटेबली। ये हम मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि हमने कस्टमर्स जो हैं उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करना है, 3 स्टेप्स में अगर बात करें। उसके बाद हमने उनकी नीड को फुलफिल करने के लिए कोई सोल्यूशन देना है, ऑफरिंग सोल्यूशन के नाम से। और ना सिर्फ हमने सोल्यूशन देना है बल्कि उसके बाद हमने उसका फीडबैक भी हासिल करना है कि क्या उस सोल्यूशन से उनकी जो प्रॉब्लम थी, नीड थी, वो फुलफिल हुई भी या नहीं। तो अगर आप गौर करें, नीड आइडेंटिफिकेशन जो है यानी नीड का हमें पता चलना, ये एक इन्फॉर्मेशन है, और ये इन्फॉर्मेशन हमें कौन देगा? मार्केटिंग रिसर्च देगी। इसी तरह से जब हम प्रॉब्लम के सलूशन के लिए मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाएंगे, जिसे आप ऑफरिंग भी कह सकते हैं, तो इसमें दूसरी मार्केटिंग की प्रैक्टिसेस भी इन्वॉल्व हो जाएंगी। फिर देखें कि जब हमने फीडबैक लेना है तो फीडबैक भी एक इन्फॉर्मेशन है, और ये इन्फॉर्मेशन भी हमें कौन दे रहा है? मार्केटिंग रिसर्च। तो पता ये चला कि जब मार्केटिंग स्टार्ट होती है उस वक्त भी मार्केटिंग रिसर्च हो रही है, और जब मार्केटिंग खत्म होती है उस वक्त भी मार्केटिंग रिसर्च हो रही है। तो विदाउट मार्केटिंग रिसर्च देयर इज नो मार्केटिंग। दैट शोज द इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। अगर आप एरिया वाइज मार्केटिंग रिसर्च की एप्लीकेशंस देखें तो जब हम एनवायरनमेंट के एनालिसिस करते हैं तो उसमें हम माइक्रो और मैक्रो दोनों एनवायरनमेंट्स को स्कैन करते हैं ताकि हमें इंफॉर्मेशन मिल सके, और ये जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स की फॉर्म में होती है, जिसे हम स्वॉट एनालिसिस भी कहते हैं। इसके बाद जो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन है, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, मार्केटिंग इंटेलिजेंस है और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, उनका क्या लिंक बनता है मार्केटिंग रिसर्च के साथ। कई लेक्चर्स में इस पे बात हो चुकी है, ब्रीफली बता रहा हूँ कि मार्केटिंग रिसर्च के ज़रिए हम यूज़फुल इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करते हैं और इसे अपने पास स्टोर कर लेते हैं बाय यूजिंग सम मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, और व्हेन एंड वेयर अप्रोप्रिएट इस इंफॉर्मेशन को हम टेक्टफुली, इंटेलिजेंटली, वाइजली यूज़ करते हैं, जिसका नाम मार्केटिंग इंटेलिजेंस कहलाता है, और यूज़ करके हम इससे मुख्तलिफ जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं वो बनाते हैं। तो यूँ ये मुख्तलिफ एरियाज़ एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। फिर कंपेटिटर एनालिसिस जब किए जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो कंपेटिटर्स हैं, मेन जो हमारा एक कोर फोकस होता है वो कंपेटिटिव एडवांटेज के ऊपर होता है। वो कौन से एरियाज़ हैं जिसमें हमारे पास कंपेटिटिव एडवांटेज है, और वो कौन से एरियाज़ हैं जिसमें कंपेटिटर्स के पास है। ये हमें कंपेटिटर्स एनालिसिस बताएंगे, और उसके लिए हमें मार्केटिंग रिसर्च कंडक्ट करना पड़ेगी। फिर मार्केट के एनालिसिस करने के लिए भी हमें मार्केटिंग रिसर्च करना पड़ती है कि मार्केट में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, फ्यूचर मार्केट ग्रोथ कैसी है, और डिमांड की फोरकास्टिंग हम कैसे कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन या एडवर्टाइजिंग में देखें तो एक तो मार्केटिंग रिसर्च हमें एक बेस्ट जो एडवर्टाइजिंग कॉपी है वो बनाने में मदद देती है कि किस तरह की कॉपी होनी चाहिए, थीम क्या होना चाहिए, कौन से आइडियाज़ होने चाहिए, किस तरह की अपील्स हमें यूज़ करनी चाहिए, हेडलाइंस और सब हेडलाइंस जो है वो कैसी होनी चाहिए। इसी तरह से ये हमें बताएगी कि जो मोस्ट कॉस्ट इफ़ेक्टिव मीडिया प्लान्स हैं वो क्या हैं। ये हमें बताएगी कि जो मोटिवेशन रिसर्च है, मीडिया रिसर्च है, और एडवर्टाइजिंग की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो कैसे की जाती है। और ये हमें जो प्रमोशन के दूसरे टूल्स हैं, जैसे सेल्स प्रमोशंस हैं, या डायरेक्ट मार्केटिंग है, या पर्सनल सेलिंग है, पब्लिक रिलेशंस हैं, ये उसके बारे में भी बताती है। ये इनको आपस में कंपेयर भी करती है कि किस वक्त हमें कौन सा जो मेथड है वो ज़्यादा सूट करेगा। देन इज़ कंज्यूमर बिहेवियर या कंज्यूमर रिसर्च। मार्केटिंग का एक ऐसा एरिया है कि जिसमें शायद सबसे ज़्यादा मार्केटिंग रिसर्च की जाती है, क्योंकि इसमें हम जो कंज्यूमर है उसकी करैक्टरिस्टिक्स को, उसके बिहेवियर को, उसकी टाइप्स को, उसके जो डेमोग्राफिक करैक्टरिस्टिक्स हैं, उसके जो साइकोग्राफिक करैक्टरिस्टिक्स हैं, या उसके जो मोटिव्स हैं, उसका बाइंग पैटर्न है, उसकी सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या है,
या वो क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, स्विच क्यों कर रहे हैं, उनकी ब्रांड प्रेफरेंसेस किस तरह की हैं, उनका अपना प्रोफाइल क्या है। ये सारी चीज़ें जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और इनको एड्रेस करने की ज़रूरत होती है। तो मार्केटिंग रिसर्च के ज़रिए हम इन सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं। इसी तरह से अगर प्राइसिंग की बात करें तो मार्केटिंग रिसर्च जो है वो हमें मदद देती है कि हम कस्टमर्स के लिए जो बेस्ट पॉसिबल प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ हैं वो अप्लाई कर सकें। इसमें हम जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको भी कंसिडर करते हैं। यह हमें बताती है कि जो मुख्तलिफ मार्केट सेगमेंट्स हैं उनकी अफोर्डेबिलिटी किस तरह की है, उनके लिए किस तरह की प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ हमें रखनी चाहिए, कंज्यूमर की साइकोलॉजी क्या है अबाउट प्राइसिंग, प्राइसिंग के कम करने या ज़्यादा करने से कंज्यूमर के बिहेवियर पे क्या अफेक्ट आता है। ये सारी चीज़ें मार्केटिंग रिसर्च हमें मदद देगी समझने में। अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की तो मार्केटिंग रिसर्च हमें हेल्प कर सकती है कि हम जो एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें, हम इंटरमीडियरीज जो हैं उनको सेलेक्ट कर सकें, हम चैनल्स की सिलेक्शन जो है वो कर सकें, हम अपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट है उसको कम से कम कर सकें, हम अपने जो चैनल्स की इफेक्टिवनेस है उसको मेजर कर सकें, और अगर किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो उस कॉन्फ्लिक्ट को समझ सकें और उसे रिजॉल्व कर सकें। जब आप ब्रांडिंग की बात करते हैं तो ब्रांड की सिंपल डेफिनेशन ये है कि अगर प्रोडक्ट के साथ हम ब्रांड एसोसिएशंस शामिल कर दें और कस्टमर वैल्यू इसमें ऐड कर दें तो ये ब्रांड बन जाता है। अब कौन सी ब्रांड एसोसिएशंस जो है वो होनी चाहिए, जैसे ब्रांड नेम है, कलर है, टैगलाइन है, स्लोगन है, लोगो है, ये कैसी होनी चाहिए ये हमें मार्केटिंग रिसर्च बताएगी। और ये हमें ये भी बताएगी कि जब हमने कोई नया ब्रांड लॉन्च करना है मार्केट में तो उसकी प्रमोशन कैसे होगी, उसको हमने कैसे लीडिंग पोजीशन तक लेके जाना है मार्केट में। इसी तरह अगर हम प्रोडक्ट रिसर्च करना चाह रहे हैं तो मार्केटिंग रिसर्च इसमें हमें बताएगी कि प्रोडक्ट की प्लानिंग और डेवलपमेंट कैसे होगी, जो नई प्रोडक्ट है उसको हम कैसे लॉन्च करेंगे, प्रोडक्ट मिक्स कैसे बनेगा, इस प्रोडक्ट की जो टेस्टिंग है वो किस तरीके से होगी, इसकी पोजीशनिंग हमने कैसे सेट करनी है, कौन सी जो पैकेजिंग है वो इसके लिए बेहतर रहेगी, इसकी जो एस्थेटिक अपील्स हैं वो कितना मैटर करती हैं, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी वो किस तरीके से हम करेंगे। तो प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने से लेके प्रोडक्ट को लॉन्च करने तक और इसको एक सक्सेसफुल ब्रांड में कन्वर्ट करने तक हर जगह पे मार्केटिंग रिसर्च हमें असिस्ट करेगी। अगर आप कस्टमर वैल्यू में मार्केटिंग रिसर्च की एप्लीकेशन देखें तो जो मार्केटिंग रिसर्च है वो हमें बताती है कि किसी प्रोडक्ट के जो बेनिफिट्स हैं वो कस्टमर्स को कितने ज़्यादा मिल रहे हैं, उसके अगेंस्ट वो कितनी प्राइस दे रहे हैं और वो कितना ज़्यादा परसीव करते हैं वैल्यू में। तो जितनी परसीव करेंगे उतना ही आपका कंपेटिटिव एडवांटेज बढ़ेगा। फिर अगर रिटेल मार्केटिंग में देखें तो मार्केटिंग रिसर्च हमें कई तरीके से गाइड कर सकती है, जैसे कंज्यूमर बिहेवियर है, जैसे मार्केट के ट्रेंड्स हैं, एडवर्टाइजिंग है, सेल्स प्रमोशंस हैं, स्टोर का इमेज कैसा है और डेमोग्राफिक्स कैसे हैं, स्टोर की लोकेशन कितना मैटर करती है, क्या हमें नए स्टोर्स खोलने चाहिए, अगर जवाब हाँ में है तो किन जगहों पे खोलने चाहिए, हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज कैसी होंगी, कंपेटिटर्स कौन कौन से हैं, ये सारा कुछ हमें मार्केटिंग रिसर्च बता रही है। फिर इंटरनेशनल मार्केटिंग एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं मार्केटिंग रिसर्च की। ख़ास तौर पे जब हम इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो दो बड़ी इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस जो है वो सामने आती हैं। एक होती है लोकल रिस्पॉन्सिवनेस और दूसरी होती है कॉस्ट प्रेशर। तो ये दोनों चीज़ें समझने के लिए और इसके अगेंस्ट अपने जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो बनाने के लिए मार्केटिंग रिसर्च हमें इंफॉर्मेशन देती है। इसी तरह से जो एनवायरनमेंट में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस होती हैं उनको समझना भी ज़रूरी होता है। तो उनसे रिलेटेड भी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें मार्केटिंग रिसर्च देगी। नेक्स्ट एरिया है CRM या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसमें हमारा फोकस होता है कि हम कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल जो रिलेशनशिप्स हैं वो बनाएं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें ये जानना चाहिए कि कस्टमर्स कौन हैं, वो क्या चाहते हैं,
और उनका हमारे ब्रांड्स के साथ जो एक्सपीरियंस है वो किस तरह का है। तो मार्केटिंग रिसर्च में जब हम कस्टमर से फीडबैक लेते हैं और उनकी परसेप्शंस को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कस्टमर्स किस हद तक सेटिस्फाइड हैं, तो ये हमें अकॉर्डिंगली जो अच्छी या इफेक्टिव या अप्रोप्रिएट जो CRM स्ट्रेटजीज़ हैं वो बनाने में मदद देता है। फिर जो मार्केटिंग रिसर्च है ये एक मार्केट की जो इन्फॉर्मेशन है, ख़ास तौर पे जो डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन है वो हमें देती है, जिससे हम इस मार्केट को मुख्तलिफ सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इसी तरह आपने क्लस्टर एनालिसिस पढ़े थे, उसमें भी आपने देखा था कि मुख्तलिफ वेरिएबल्स की बेस पे आप अपने जो मार्केट है उसको सेगमेंट्स में डिवाइड करके हर सेगमेंट को आप अलग अलग तरीके से उसकी स्ट्रेटजीज बनाते हैं। मार्केटिंग रिसर्च की बिज़नेस टू बिज़नेस जो एरिया है उसमें भी एप्लीकेशन है। ये ना सिर्फ जो B2B प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करती है, बल्कि उनके सलूशन के लिए जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं वो बनाने में भी हमें मदद देती है। इसी तरह पोजीशनिंग के हवाले से हम चाहते हैं कि अपना जो ब्रांड या सर्विस है उसकी एक ऑप्टिमल पोजीशन मार्केट में लेके आएँ। तो उससे रिलेटेड जो हमें यूज़फुल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग मार्केट, कंपेटिटर्स एंड कस्टमर्स, वो हमें मार्केटिंग रिसर्च देती है और यूँ हम एक अच्छी जो पोजीशन है अपने ब्रांड की वो इस्टेब्लिश करने में सक्सेसफुल होते हैं। फाइनली मार्केटिंग रिसर्च को हम सेल्स की फील्ड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सेल्स रिसर्च होती है उसका मकसद होता है कि हम जो कंपनी का सेल्स पोटेंशियल है उसकी प्रोडक्ट्स का, उसकी एवेल्यूएशन करें और कंपनी की जो सेल्स परफॉर्मेंस है उसकी एवेल्यूएशन करें। और कई तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो रिसर्च हमें दे सकती है, जैसे सेल्स की टेरिटरीज कौन सी हैं, या सेल्स की जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट है वो कैसी है, डिटर्मिनेशन ऑफ सेल्स कोट है, मेथड ऑफ कंपनसेशन टू सेल्स पर्सनल हैं, या उनकी ट्रेनिंग किस तरीके से होगी, उनका जो मोरल है या मोटिवेशन है उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो इस तरह की कई चीज़ों में मार्केटिंग रिसर्च हमें यूज़फुल इंफॉर्मेशन दे सकती है। थैंक यू वेरी मच।